एक्जिमा की बात करें तो ये मतलब एक कॉमन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमूमन हर 2 4 5 लोगों में एक लोगों को एक्जिमा हो ही जाता है। तो कैसे हम समझें इसके क्या लक्षण है एक्जिमा के बारे में, अगर लोगों को आसान भाषा में समझाएं तो इसको क्या कहेंगे, क्या इनके लक्षण होते हैं? एक्जिमा जो है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें एक्जिमा हो गया है। तो एक्जिमा जो है, इसमें जो मेन लक्षण है वो होता है चमड़े का मोटा हो जाना। तो चमड़े का मोटा हो जाना, उसमें क्रैक्स पड़ जाना, ये एक्जिमा के मेन लक्षण है। और ज़्यादातर ये हाथ पैर पे होता है, वैसे शरीर पे, पूरे शरीर पे भी फैल सकता है। तो यही इसका मुख्य लक्षण है। और एक्जिमा जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोजेनस एक्जिमा कहते हैं, और मेडिकली इसे दो भाग में बांटा गया है, एंडोजेनस एक्जिमा और एक्सोजेनस एक्जिमा। तो एंडोजेनस का मतलब होता है कि शरीर के अंदरूनी कारण से अगर एक्जिमा डेवलप करता है तो उसको हम लोग एंडोजेनस एक्जिमा कहते हैं। और शरीर में बाहरी कारण से, जैसे कोई इरिटेंट है, कोई अगर ऐसा प्लास्टिक का चप्पल पहन रहा है जिसमें कोई कलर मिला हुआ है, या फिर इरिटेंट बाहर से कोई चीज़ को इरिटेट कर रहा है चमड़े को, तो बार बार वहाँ पे इरिटेशन के कारण भी एक्जिमा का रूप ले लेता है, उसको हम लोग एक्सोजेनस एक्जिमा के श्रेणी में रखते हैं। डॉक्टर साहब, दो श्रेणी आपने बताया है, तो दोनों श्रेणी के बारे में विस्तार से बताएं। और इसके अलावा भी लोग कहते हैं एक ड्राई एक्जिमा और पानी वाला एक्जिमा, है ना, ये क्या होता है सर? दोनों के बारे में बताएं। ड्राई एक्जिमा जो होता है, जिसमें कि जनरली जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, वो चमड़ा वहाँ पे सूखा रहेगा, एक्जिमेटाइज रहेगा, मतलब मोटा रहेगा, और क्रैक्स डेवलप करेंगे। और जो दूसरा आपने वेट एक्जिमा, या मतलब जो थोड़ा सा उसमें से चिप टाइप का एक्जिमा जो है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण होता है। और इनिशियल स्टेज में जो शरीर में एक्सूडेट है ब्लड का, वो निकलता है। और या फिर इन्फेक्शन अगर एक्जिमा के ऊपर हो गया तो उसको हम लोग इन्फेक्टेड इन्फ्लुएंजा डर्माटाइटिस बोलते हैं, तो उसको हम लोग वेट एक्जिमा में रख सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये इससे पहले जो बताया, तो शरीर के अंदर से जो मतलब एक्जिमा अंदरूनी रूप से जो आता है, और कुछ लोगों को इरिटेबल बाहर से आता है, इन दोनों के बारे में भी मतलब विस्तार से बताएं। तो एंडोजेनस एक्जिमा जैसे बच्चों में होता है, तो उसे हम लोग एटोपिक डर्माटाइटिस के श्रेणी में रखते हैं। ये बच्चों में 2 महीने से लेकर के 10-12 साल तक रह सकता है। तो इसका सीवरिटी अकॉर्डिंग, जैसा कि बताया, इसमें मुख्यतः जेनेटिक कंपोनेंट होता है, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करके बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो सीवरिटी है अकॉर्डिंग हर पेशेंट का अलग अलग होता है। तो एटोपिक डर्माटाइटिस में क्या हुआ कि बच्चों में जनरली फ्लेक्सुरल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बच्चों के जो फ्लेक्सुरल एरियाज है, जैसे हाथ का इनर पार्ट हो गया, वो सब पे उस तरह का ड्राई स्किन डेवलप कर जाएगा और एक्जिमा का रूप ले लेगा। एक्जिमा का रूप में स्किन मोटा हो जाना और उससे पानी जैसा निकलना। बच्चों में जनरली गाल पे भी इस तरह का लीजन्स आ जाता है, तो उसको हम लोग एटोपिक डर्माटाइटिस के श्रेणी में रखते हैं। वो एक तरह का एंडोजेनस एक्जिमा है, मतलब बच्चे एक तरह से वो एलर्जिक हैं। तो इसका भी जितना ज़्यादा सीवरिटी है उसी हिसाब से दवा चलता है। जनरली कम रहने पे हम लोग लगाने वाली दवा देते हैं और उससे कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादा रहने पे बच्चों में कुछ खाने की दवा भी चलती है, उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अपना नज़दीकी चर्म रोग विशेषज्ञ या इंदिरा गांधी में भी इसकी पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आके अपना इलाज करवाएं, बच्चों को दिखाएं चर्म रोग विभाग में, उससे इसमें पूरी तरह से ये ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक्सोजेनस, और अगर ये बड़ों में होता है, बड़ों में भी कभी कभी एंडोजेनस एक्जिमा होता है, तो उसको हम लोग डिसेमिनेटेड न्यूरोडर्माटाइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरे शरीर पे खुजली होती है, शरीर का चमड़ा मोटा हो जाता है और लाल जैसा हो जाता है, तो उसको हम लोग डिसेमिनेटेड न्यूरोडर्माटाइटिस कहते हैं। ये काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर है तो भी इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। लगाने की दवा आती है और खाने की भी दवा आती है। तो ये हो गया एंडोजेनस एक्जिमा के बारे में। एक्सोजेनस एक्जिमा में कोई बाहरी पदार्थ से इरिटेशन के कारण होता है। तो सबसे पहले तो है कि जो अगर वो पदार्थ पता चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा मतलब डायग्नोसिस का तरीका यही है कि कोई ना कोई इरिटेंट चीज़ अगर मिल जाती है। जैसे कुछ लोगों को देखिएगा कि बिंदी लगाते हैं, तो वहीं पे वो एक्जिमा टाइप का डेवलप कर जाता है। तो वो भी वो बिंदी में जो ग्लू आता है उससे उसको इरिटेशन हो रहा है।
तो सबसे पहले तो बिंदी वो लगाना बंद कर देना है और कोई दूसरा बिंदी जो अच्छे कंपनी का है वो लगाएं। चप्पल से अगर इरिटेट हो रहा है तो अच्छे कंपनी का चप्पल लें और इस तरह से उसको बदल देना है, तो आधी समस्या तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर हल्का फुल्का रहता है तो उसका इलाज लगाने वाली और खाने वाली दवा से संभव है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है।